अली मोहम्मद खान साहब जो बात करें, आप उससे अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं कि पार्टी की लीडरशिप को, क्योंकि मौरूसियत के तो खिलाफ थे ना, अब अगर बहनें और बेगम फैसला करें नहीं है सर, अपेरेंटली तो अभी फिलहाल नहीं, हम अभी भी हैं। एक एहतजाज की कॉल अलीमा साहिबा ने दी और बुशरा बीबी ने दी डी चौक की। सबसे पहले हम आज भी हैं इन दोनों खवातीन का, वी रिस्पेक्ट देम बिकॉज दे आर रिलेटेड टू इमरान खान, वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट, बट दे हैव गॉट नो रोल टू प्ले। ये पॉलिटिक्स में इनका कोई रोल नहीं है, इन्होंने जो किया उस लिहाज से किया। अब बात आ जाती है, गलत किया दोनों ने? नहीं, देखिए गलत नहीं किया, वजह बताता हूं। जब आपका हाई कोर्ट कहता है कि आप पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स को जाके इमरान खान से मिलने दे, जब आप मिलने नहीं देंगे तो जो इमरान खान ने हम लोगों को इंफॉर्मेशन देनी है या जो ऑर्डर्स देने वो इनके थ्रू आए, क्योंकि ये मिले थे और किसी को तो मिलने की इजाजत नहीं थी। ये प्रॉब्लम है कि जब आप इमरान खान एज अ पॉलिटिकल लीडर को आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ डिस्कनेक्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम होंगे। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, सुबह 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक, अकॉर्डिंग टू जुबैर उमर, 2:30 बजे तक इनकी सारी टॉप लीडरशिप उनके साथ बैठती थी। असल प्रॉब्लम यह है कि इनको डर लगा हुआ है इमरान खान से, या उसके डर की वजह से। अच्छा रजा साहब, मैं चूंकि इस पे मैं अपनी एक राय रखता हूं, लेकिन चूंकि वक्त थोड़ा कम है तो मैं चाहता हूं मेरे मेहमान ही जो है इस पे गुफ्तगू कर ले। मेरी इस पर अपनी राय है, लेकिन मैं उसका इजहार नहीं करता, अपने गेस्ट से पूछता हूं। मुझे बताएं फिर वे फॉरवर्ड क्या, रजा साहब जो डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी इसका वे फॉरवर्ड क्या देख रही है, कैसे ये मसला हल हो सकता है? क्या वरना जो ये पाबंदी शाबंदी की बातें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी उसमें फिर साथ शामिल हो जाएगी? नहीं आदिल भाई, देखिए दो बातें जो है ना, गवर्नर रूल इज नॉट इंटरनल डिस्टर्बेंस पे हमारा आर्टिकल 232 बहुत क्लियर है कि आपको सूबाई असेंबली की करारदाद चाहिए और वो जाहिर है वहां से आप नहीं करवा सकेंगे। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टी में बैन लगाना आई थिंक आर्टिकल 17 है, उस पर गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। गवर्नमेंट कैन ओनली सेंड अ रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला करना होता है। अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं कि इस पार्टी की क़यादत किस हद तक मुलविस है कि इसे बैन लगा जाए, तो पहले उन अफराद पे, उन इंडिविजुअल्स पे केसेस बनाए। पूरी पार्टी को डिसएनफ्रेंचाइज करना ये कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि अच्छी बात होगी। करना क्या चाहिए, इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होना चाहिए अगर वो इफ दे आर क्रॉसिंग देयर लिमिट। अब जरा मुझे ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं, जो अभी डॉक्टर साहब ने आर्गुमेंट बिल्ड किया, जरा उस पर बता दें, अपनी राय दे दें कि गोली क्यों मार रहे हैं। डॉक्टर साहब एक पार्टी का वर्जन दे रहे हैं ना, वो पार्टी का वर्जन आज इनके चेयरमैन ने रिजेक्ट कर दिया और कहा जो ये बात करेगा उससे हम लाता है, जो सोशल मीडिया पे चलेगा उससे हम लाता है, जो अफवाहों की बात, तो वो तो इनके चेयरमैन के डॉक्टर साहब के लिए एहतराम के साथ कह चुके हैं। मेरा कहना यह है कि अब वक्त आ गया है कि जो एक हफ्ते पहले शाह महमूद कुरैशी साहब फरमा रहे थे और फिर जो उन्होंने खत लिखा है, वो इस पूरे एपिसोड में जो कि वायलेंट है, तमाम चीजें, सबसे सीनियर आर्ग्यूमेंट जो है वो शाह महमूद कुरैशी का, बेगम यास्मीन राशिद का, महमूद साहब का, एजाज साहब का, उमर चीवा साहब का वो खत है। उनको मौका दे, रजा भाई आपको याद है, रजा भाई आपको याद है नेगोशिएशन में, डायलॉग में डाले, और इमरान खान साहब के ऊपर रजा साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, डाल दिया है ना डे टू डे एक्टिविटीज का, वो कम करें, उनको पीछे करें, उनको बैक करें। और रजा भाई आपको याद है, हमने 2 हफ्ते पहले हमने प्रोग्राम किया था, 3 हफ्ते पहले आप साथ थे और हम यही सवाल उठा रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को ना पूछा जाता है, ना मीडिया टॉक शोज में उनको ज्यादा डिफेंड किया जाता है। और आपको याद होगा उनकी साहबजादी थी, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। बाद में सोशल मीडिया पे जाहिर है वो हमें क्रिटिसाइज इस बात पे किया गया कि हम क्यों इस बारे में बात करें, ऐसा नहीं है। इन रियलिटी जब उन्होंने टॉक की बात की, मुलाकात हुई जब उनकी, तो उन्होंने क्लियर कट क्या कहा कि एहतजाज से पहले हमसे भी पूछ लेते, कोई हमारा भी हाल आके पूछ लेता। तो लीडरशिप तो उनको उस तरीके से नहीं पूछ रही जिस तरीके से उनको पूछना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि सेन एलिमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज के आगे आए और बैठ के पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें। ये किसी के भी हक में अच्छा नहीं है कि ये टकराव की सियासत हो। कौसर काज़मी साहब, अरे काम आखिरी एक जुमला, अगर कौसर भाई फिर कौसर भाई की जैसे एक जुमला, कौसर ठंडे हो जाए यार, एक दो हफ्ते के लिए। कौसर काज़मी साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मुझे जरा क्विकली बताइएगा कि ये जो आप लोग अभी कि आप लोगों के जो बयानात आ रहे हैं कि सिर्फ ट्रेलर है, अब इससे आगे और क्या हो सकता है, मतलब और क्या आपकी हुकूमत करने का इरादा रखती है? क्विकली जरा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है प्रोग्राम। अच्छा आदिल सर, मैं उससे ज्यादा ये जो इन्होंने अभी इल्जामात लगाए ना सेनेटर साहब ने कि नमाज पढ़ते हुए बंदे को धक्का दे के नीचे फेंक दिया, तो इनको धक्के तो मस्जिद नबवी में भी पड़े हैं भाई। रियाज उल जन्ना में अगर आप टाइम से ज्यादा नमाज के लिए खड़े हो जाए ना, तो वो शुरते भी आपको धक्का दे के वहां से निकाल देते हैं। तो आप टिकटॉक बनाने के लिए 3 मंजिल ऊपर हमवार जमीन छोड़ के जब नमाज पढ़ेंगे और रेंजर्स के लोग आपके करीब आएंगे, तो आप नमाज की नियत कर लें और दुआ करना शुरू कर दें, तो फिर फोर्सेज ऐसे काम करती हैं भाई।
अगर नीचे वो फेंका भी, जिंदा बंदा है जिसका जनाजा भी इन्होंने गायबाना पढ़ा दिया। और कितने गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं भाई, बड़े नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं लोग अपने बच्चों को। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। ठीक, वन लाइनर सर, मैंने प्रोग्राम बेसिकली ये बता रहे हैं कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं उसको नीचे फेंकना, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।